हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे चारकोलिथिक एज की, यानी कि ताम्रपाषाण युग, जो कि 2000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व रहा। जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले इसके एग्रीकल्चर की बात करेंगे, एग्रीकल्चर में चेंजेस क्या क्या आए। इसके बाद हम देखेंगे कि ताम्रपाषाण युग जो था वो दो भागों में विभाजित था, जिसमें पहला जो था वो परवर्ती ताम्रपाषाण युग था और दूसरा अन्य ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ भी विकसित हुई, जो कि किस प्रकार से विकसित हुई, उसमें क्या क्या चेंजेस आए। तो इन सबको अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ताम्रपाषाण काल। अब यदि हम ताम्रपाषाण काल की बात करें तो हम देखेंगे कि ताम्रपाषाण काल के विषय में हमें केवल अवशेषों से कुछ सूचना प्राप्त होती है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम ताम्रपाषाणकालीन स्थल को दो भागों में बांट सकते हैं। एक परवर्ती हड़प्पा स्थल, जो अपनी प्रकृति में ताम्रपाषाणिक ही थे, वहीं दूसरा अन्य ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ। इसके अलावा कुछ अन्य संस्कृतियाँ भी हैं, जैसे उत्तरी धूसर मृदभांड संस्कृति तथा उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड संस्कृति। सिंधु सभ्यता के पतन के पश्चात, यानी कि सिंधु सभ्यता के खत्म होने के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में कतिपय संस्कृति अस्तित्व में आई। सिंधु सभ्यता के पतन के पश्चात क्रमबद्ध नगर योजना, पक्की ईंटों का प्रयोग, लेखन कला, मानक मापतोल की प्रणाली आदि छोड़ दिए गए, परंतु संभवतः इनका एक सकारात्मक प्रभाव था। ग्रामीण क्षेत्रों में धातु तकनीकी का प्रसार। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद यदि हम बात करें तो हम देखेंगे कि ये सब छोड़ तो दिए गए, जहाँ पे नगर योजना बनी थी, पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, लेखन कला थी, मापतोल की विधियाँ थी, लेकिन इनका एक सकारात्मक प्रभाव था। ग्रामीण क्षेत्रों में धातु तकनीक का प्रसार हुआ, धातु की तकनीक बढ़ी। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद कुछ ऐसी ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ अस्तित्व में आईं जिन पर सिंधु सभ्यता का प्रभाव देखा जा सकता है। इन्हें परवर्ती हड़प्पा संस्कृति के नाम से जाना जाता है। अब यदि हम बात करें ताम्रपाषाणकालीन कृषि संस्कृति की, कि ताम्रपाषाण काल में कृषि संस्कृति कैसी थी, तो धातु काल के मनुष्य के सामाजिक जीवन में पहले की अपेक्षा कुछ सुधार अवश्य हुआ होगा। इस संस्कृति के अंतर्गत तांबे एवं उपकरणों का प्रयोग, पत्थर के उपकरणों का प्रयोग साथ साथ होता था। यद्यपि सीमित रूप में निम्न गुणवत्ता से युक्त कांसे का भी प्रयोग होता था। कुछ ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां दक्षिण पूर्व राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग एवं पश्चिमी महाराष्ट्र में स्थापित हुई। इसके अलावा कुछ बस्तियां पूर्वी भारत व दक्षिण भारत में भी स्थापित हुई। इन ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों की निम्नलिखित महत्वपूर्ण विशेषताएं थीं, जो कि जिसमें पहली विशेषता थी कि चित्रित बर्तनों का प्रयोग, जो मुख्यतः लाल पर काले रंगों से रंगे गए थे। वहीं दूसरा सिल्का में पत्थरों के ब्लेड व पत्थरों का अत्यधिक विकसित उद्योग। दक्षिण पूर्व राजस्थान में आहार या बनास संस्कृति का विकास हुआ। इसका विकास बनास की घाटी में हुआ। इसका प्रारूप स्थल आहार था, यद्यपि गिलुंद भी इसी से संबद्ध है, इसी से मिलता जुलता है। गिलुंद से ही पकाए गए ईंटों का साक्ष्य प्राप्त होता है, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से संबद्ध है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा संस्कृति का विकास हुआ। मालवा संस्कृति का मूल क्षेत्र मालवा, कायथा व एरण है। मालवा संस्कृति के 3 मूल क्षेत्र थे, मालवा, कायथा व एरण। मालवा संस्कृति अपनी मृदभांड बोलते हैं मिट्टी के बर्तनों को, की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। पूर्वी भारत में बिहार में चिरंद, सेनुवार, सोनपुर व ताराडीह में ताम्रपाषाणकालीन स्थल मिले हैं। तो यदि हम इसकी बात संक्षेप में करें तो हम देखेंगे कि ताम्रपाषाणकालीन कृषि संस्कृति जो थी, वहाँ पे धातु काल के मनुष्य के सामाजिक जीवन में पहले की अपेक्षा पहले से ज़्यादा कुछ सुधार अवश्य हुआ होगा। और इस संस्कृति के अंतर्गत क्या हुआ कि तांबे तथा पत्थरों के उपकरणों का प्रयोग साथ साथ किया गया। वहीं चित्रित बर्तनों का प्रयोग हुआ, जिस पर लाल पर काले रंग रंगे गए, और पत्थरों के ब्लेड अत्यधिक विकसित हुए, पत्थरों का औजार विकसित हुए। इसी प्रकार दक्षिण पूर्व राजस्थान में आहार संस्कृति का भी विकास हुआ। इसका विकास बनास की घाटी में भी हुआ था, और इसके अलावा अनेक मालवा संस्कृति भी विकसित हुई। तो इस
पूरी कृषि संस्कृति में 2-3 संस्कृतियां विकसित हुई। तो अब बात करेंगे हम ताम्रपाषाणकालीन स्थल कौन कौन से थे, जिसमें सबसे पहला है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से 3 संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, नवपाषाणकालीन, क्वेटा संस्कृति, हड़प्पा और हड़प्पाकालीन संस्कृति। यहाँ से कपास की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जो आर्वेरियम गॉसिपियम किस्म का है। और ये जो आर्वेरियम गॉसिपियम है, इससे कपास को आयातित होने की धारणा टूटी। ऐसा माना जाता है कि मेहरगढ़ से ही हड़प्पा वासियों को कपास की जानकारी मिली है, और यहाँ से पूर्व हड़प्पा काल में लाजवर्त मणि के प्रयोग का साक्ष्य भी मिला है। अब यदि हम बात करें दूसरे स्थल की, जो कि है मेठी, पूर्वी बलूचिस्तान में है, जो ये कुल्ली नाल संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ से तांबे को गलाकर चिन्ह और दर्पण के निर्माण का साक्ष्य मिला है। यहाँ से दफनाने और दाह संस्कार के भी साक्ष्य मिले हैं, जो इसकी एक अद्वितीय विशेषता है, एक अद्भुत विशेषता है। साथ ही यहाँ से कलश, शवाधान के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं मेठी से। वहीं अगर हम बात करें अन्य ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियों की, कि ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियों में कुछ संस्कृतियाँ तो जो थी वो कृषि संस्कृति थी, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी संस्कृति थी। वो क्या थी? तो इसमें पहली है क्वेटा संस्कृति। यहाँ से गुलाबी रंग लिए सफ़ेद रंग के मृदभांड प्राप्त हुए हैं, जिस पर काले रंग से चित्रकारी की गई है। वहीं दूसरी कुल्ली संस्कृति, यहाँ पर ऑरेल स्टाइन के नेतृत्व में उत्खनन प्रारंभ हुआ। यहाँ से अलंकृत मृदभांड का साक्ष्य मिला है, जिसके बाहरी सतह पर वृषभ यानी कि बैल का अंकन है। यहीं से दफनाने तथा कुल्ली से दाह संस्कार का साक्ष्य मिला है। यही इसके अलावा यहाँ से कच्ची ईंटों के मकान का भी साक्ष्य प्राप्त होता है कुल्ली संस्कृति से। चित्रित धूसर मृदभांड का प्रारंभिक साक्ष्य जो है वो 1946 में अहिच्छत्र से प्राप्त हुआ है। अब तक चित्रित धूसर मृदभांड के कुल 750 स्थल प्रकाश में आ चुके हैं, लेकिन इनमें 30 स्थलों की खुदाई हुई है। इनमें से 4 स्थल ऐसे हैं जिनसे चित्रित धूसर मृदभांड के साक्ष्य मिलते हैं, फिर भी इन्हें परवर्ती हड़प्पा का विस्तार माना जाता है। और इनमें जो 4 स्थल जो कि ऐसे हैं जहाँ से चित्रित धूसर मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं, वो हैं भगवानपुरा, ददेरी, नागर और कटपालन। त्रिकाली पॉलिश मृदभांड, इसका प्रारंभिक साक्ष्य 1930 ईस्वी में तक्षशिला से प्राप्त हुआ है। अब तक कुल 1500 स्थल प्रकाश में आए हैं, जहां से उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड मिले हैं। इनमें 74 स्थलों की खुदाई हुई है। ठीक है, और इसके अलावा उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड संस्कृति के स्तर कहीं कहीं चित्रित धूसर मृदभांडों के ऊपर प्राप्त हुए हैं, तो कहीं काले और लाल मृदभांडों के ऊपर प्राप्त हुए हैं। ये आवश्यक रूप से लोहे से संलग्न है। कालांतर में ये द्वितीय नगरीकरण पक्की ईंटों तथा आहत मुद्रा के प्रयोग से भी संलग्न हो गया है। अब यदि हम बात करें ताम्रपाषाण काल की, दक्षिणी भारत, पुरापाषाण काल के अधिकांश स्थल, पुरापाषाण काल के ज़्यादातर स्थल प्रायद्वीपीय भारत से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मध्यपाषाण काल और नवपाषाणकालीन स्थल की प्राप्त हुए हैं। दक्षिण भारत में नवपाषाणकालीन स्थलों का विकास ही ताम्रपाषाणकालीन स्थलों के रूप में हुआ। अतः दक्षिण भारत के स्थल नवपाषाण ताम्रपाषाण काल के नाम से जाने जाते हैं। दक्षिण भारत में खेतीहर समुदाय का विकास 3 चरण में हुआ। पहला 2500 से 1800 ईस्वी पूर्व। इस चरण में उतनूर, कुप्याल, कोडेकाल, पालावायार, पिकलीहल, मास्की आदि स्थलों से खेतीहर समुदाय के साक्ष्य मिलते हैं। वहीं दूसरा 1800 से 1500 ईस्वी पूर्व हुआ। इस चरण से संबद्ध महत्वपूर्ण स्थल है पिकलीहल, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, संगनाकालू, तैकलकोटा आदि। वहीं तीसरा 1500 से 1100 या फिर 1000 ईस्वी पूर्व रहा। इससे संबद्ध महत्वपूर्ण स्थल है टेकलकोटा, हल्लूर, पिकलीहल, ब्रह्मगिरी, पयामपल्ली आदि। दक्षिण भारत में इन ताम्रपाषाणकालीन स्थलों से राख के ढेर प्राप्त हुए हैं। संभवतः ये धार्मिक अनुष्ठान से संबंध था। दक्षिण भारत में ताम्रपाषाण काल का अंत जो था वो 1100 या फिर 1000 ईस्वी में हुआ। संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कमोबेश एक ही चरण में हुआ था। लगभग 1100 या 1000 ईस्वी में दक्षिण भारत में लोहे के उपकरणों का प्रयत्न प्रारंभ हो गया। तत्पश्चात दक्षिण भारत के इतिहास में महापाषाण काल की शुरुआत हुई।
दक्षिण भारत में जब लोहे का प्रयोग हुआ तो ताम्रपाषाण काल में हुआ। तो जब जहाँ दक्षिण भारत में लोहे का प्रयोग हुआ था वहाँ पे दक्षिण भारत के लोगों ने उसे महापाषाण काल कहा। ये कहा कि महापाषाण काल की शुरुआत हुई। इस महापाषाण काल की सूचना हमें उनकी यथार्थ बस्तियों से कम तथा उनकी कब्रों से ज़्यादा मिलती हैं। इसी प्रकार महत्वपूर्ण आवास स्थल एवं जहाँ वो रहते थे वो स्थल एवं कब्रगाह निम्नलिखित क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। कर्नाटक में ब्रह्मगिरी, मास्की, हल्लूर, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा, पोचमदपद, तमिलनाडु में अमृतमंगलम, सनूर तथा केरल में पोरमकालम महत्वपूर्ण है। महापाषाण कालीन शवों को दफनाने के भी तरीके देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार भारत में मुख्यतः 4 प्रकार के महापाषाण कालीन कब्रगाह देखे जा सकते हैं, जिसमें पहला जो था वो संगोरा व्रत है। संगोरा व्रत क्या था? संगोरा व्रत में क्या होता था, इसमें पहले शव को लोहे औजारों, मणि का पात्र या फिर कलश और पालतू जानवरों की हड्डियों के साथ दफना दिया जाता था। इसके बाद समाधि के चारों ओर गोल पत्थरों को जड़ दिया जाता था और इस प्रकार के संगोरा व्रत नया कुंड बोरगांव या फिर महाराष्ट्र या तमिलनाडु में मिलते हैं। वहीं दूसरा ताबूत, ये भी अंत्येष्टि की ही एक विधि थी। इसमें पहले शव को दफनाकर चारों ओर से छोटे छोटे पत्थरों के खंबे से घेर दिया जाता था। फिर इन खंभों के ऊपर एक बड़ी पत्थर की सिल्ली रखकर समाधि पर छाया चित्र जैसी आकृति बना दी जाती थी और इस प्रकार की महापाषाण युगीन समाधियाँ उत्तर प्रदेश के बांदा और मिर्ज़ापुर जिलों में मिली हैं। वहीं तीसरा मैनहरी जो थी ये भी एक अंत्येष्टि की विधि थी। इस प्रकार की समाधियों में शव को गाड़कर उसके ऊपर एक बड़ा सा स्तंभाकार स्मारक पत्थर लगा दिया जाता था तो उस स्थान पर समाधि होने का संकेत देता था। इस प्रकार की स्मारक समाधियां कर्नाटक के मस्की एवं गुलबर्गा क्षेत्र में मिलती हैं। महापाषाण तंबू, इस प्रकार की समाधियों के निर्माण में सर्वप्रथम पत्थर की पट्टियों से घिरे हुए चबूतरे जैसे स्थान पर शव एक पत्थर की सिल्ली पर रखा जाता था। फिर शव के चारों कोनों पर स्थिति खंभों पर एक और पत्थर की पट्टी स्थित कर दी जाती थी। उसके बाद उसकी जो बनावट होती थी मेज के आकार की होती थी। इसी तरह इस प्रकार की समाधियों को तंब कहा जाता था, जिसका अर्थ है पत्थर की मेज। इस प्रकार की समाधियां कर्नाटक में ब्रह्मगिरी और तमिलनाडु के चिंगलपेट नाम स्थान पर देखी जा सकती है। वहीं दक्षिण की इस महापाषाणकालीन संस्कृति की 2 महत्वपूर्ण अभिवृद्ध रहे। प्रथम महत्वपूर्ण विशेषताएं जो रहीं वो रहे थे, पहले तो लौह उपकरणों का प्रयोग हुआ था और दूसरा काले और लाल मृद भांडों के प्रयोग से जुड़ा होना। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।